हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। ड्राइंग्स का मतलब होता है, आप लोग 11th क्लास में पढ़े भी होंगे। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेता है, अपने डोमेस्टिक एक्सपेंस के लिए कैश या गुड्स विड्रॉ करता है, कैश विड्रॉ करता है, बिजनेस से निकाल लेता है, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी पार्टनर्स फर्म से ड्राइंग्स कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए। तो जब कोई पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग्स करेगा, पैसा निकालेगा, तो ऐसे केस में पार्टनर्स को फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आज हम लोग ड्राइंग्स पर कैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे देखेंगे, उसे सीखेंगे। तो जनरली ड्राइंग्स पर जो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो इसमें भी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करने का जो रूल है बहुत ही सिंपल है। जनरली इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं परसेंटेज के माध्यम से। इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स, amount of drawings into rate of drawings divided by 100 into time by 12, है ना। तो जनरली अगर बात किया जाए कि इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोगों ने कैपिटल पर भी इंटरेस्ट निकाला था, आपको याद होगा। हम लोगों ने उसमें भी किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम लोग जनरली अगर बात करें तो इसका इंटरेस्ट भी परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है और हम लोग इजीली इसे निकाल सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने में कुछ बातों पर हमें ध्यान देना है। जैसे मैं कुछ रूल्स आपको बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड। जैसे मैं पहले आपको बता दूँ सिंपल बातें कि अगर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालना हो और क्वेश्चन में डेट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन, अगर डेट ड्राइंग्स का नहीं दिया हो कि ड्राइंग्स कब किया गया है, इसका डेट क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग एक हेडिंग बनाइए, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स not given, when date of drawings not given, जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हो तो हम कैसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें दो बातों पर आपको ध्यान देना है। दो पॉइंट्स बनते हैं। पहला पॉइंट्स है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम नॉट गिवन, ओके। और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन। तो ध्यान देंगे कि जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना हो और डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन हो, तो अगर इंटरेस्ट का रेट दिया हो पर एनम के हिसाब से नहीं दिया हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट। तो हम लोग सिंपल तरीके से निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू amount of drawings divided into rate divided by 100। और अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर एनम गिवन हो, तो कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स
amount of drawings into rate divided by 100 into time into 6/12। आपको ध्यान में रखना है, ये रूल है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम नॉट गिवन हो तो जितना भी रेट दिया हो उसके हिसाब से हम लोग ड्राइंग्स निकाल लेंगे, उसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना हो और पर एनम गिवन हो, पर एनम गिवन हो, पर एनम गिवन हो, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। यहाँ पर मान लिया जाता है कि ड्राइंग्स जो है मिडिल ऑफ द मंथ में किया गया है। जब भी ड्राइंग्स किया गया है मिडिल ऑफ द मंथ में किया गया है, यानी मिडिल ऑफ द मंथ कहने का मतलब है कि हर मंथ के मिडिल में ड्राइंग्स किया गया है। इसलिए यहाँ पर जब पर एनम दिया हो तो 6/12 के हिसाब से हम लोगों को ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकाल लेना है। ये रूल है, आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो ये तो एक सिंपल बात थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब पर एनम नहीं दिया हो तो सिंपल तरीके से, टाइम से कोई मतलब, पीरियड से कोई मतलब नहीं है, 6/12, 3/12, 4/12 से कोई मतलब नहीं है, सीधा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लेना है, इंटू रेट बाय 100 कर देना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब पर एनम गिवन हो और रेट के साथ जब पर एनम गिवन हो तो हमें 6/12, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ऐसा मान लिया जाता है कि ड्राइंग्स मिडिल ऑफ द मंथ किया गया है, मंथ के बीच में किया गया है। ये रूल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसको नोट करें आप। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग्स के इंटरेस्ट निकालने में इन बातों को आपको जरूर ध्यान देना है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड, विथ रेफरेंस, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। इफ रेगुलर ड्राइंग्स, इफ रेगुलर ड्राइंग्स, और इफ irregular drawings। ओके, irregular drawings। अगर ड्राइंग्स रेगुलर बेसिस पर किया गया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में जो मैंने कुछ रूल्स आपको बताए अभी थोड़ा देर पहले, वो जनरल रूल थे। अब हम लोग देखेंगे कि जब ड्राइंग्स रेगुलर बेसिस पर किया गया हो और जब ड्राइंग्स इरेगुलर बेसिस पर किया गया हो तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का जो रूल होगा वो अलग अलग हो सकता है। आइए देखते हैं। रेगुलर बेसिस का मतलब हुआ, रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब हुआ कि ड्राइंग्स हम रेगुलर बेस पर करते हैं। रेगुलर बेस मीन्स मंथली ड्राइंग्स करते हैं, मंथली ड्राइंग्स करते हैं, है ना, मंथली ड्राइंग्स करते हैं, यानी हर महीना करते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मंथ भी हो सकता है और एंड ऑफ द मंथ भी हो सकता है या मिडिल ऑफ द मंथ भी हो सकता है। उसके बाद क्वार्टरली ड्राइंग्स कर सकते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग्स कर सकते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग्स कर सकते हैं, है ना। रेगुलर बेसिस में हम लोग ड्राइंग्स जो करते हैं मंथली ड्राइंग्स कर सकते हैं। मंथली मीन्स क्या हुआ? मंथली मीन्स हुआ कि हमने मंथली बेसिस की अगर बात करूं, मंथली ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं, मंथली बेसिस की अगर बात करूं, मंथली ड्राइंग्स, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं कि हमने कब की ड्राइंग्स किया? 1 जनवरी को किया ड्राइंग्स, है ना, 1 फरवरी को किया ड्राइंग्स, है ना, 1 मार्च को किया ड्राइंग्स, है ना, 1 अप्रैल को किया ड्राइंग्स, है ना,
1 मई को किया, 1 जून को किया, 1 जुलाई को किया, 1 अगस्त को किया, 1 सितंबर को किया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी हमने क्या किया, हमने हर मंथ के 1 तारीख को हमने ड्राइंग्स किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेगुलर ड्राइंग्स है। अगर क्वार्टर की बात करूं, अगर क्वार्टरली की बात करूं तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना। 1 जनवरी से 31 मार्च, है ना। 1 अप्रैल से 30 जून, है ना। 1 जुलाई से 30 सितंबर, है ना। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। तो ये हुआ फर्स्ट क्वार्टर, ये हुआ सेकंड क्वार्टर, ये हुआ थर्ड क्वार्टर, ये हुआ फोर्थ क्वार्टर, है ना। हमने पहले क्वार्टर यानी पहले 3 महीने में हमने ड्राइंग्स किया, फिर दूसरे 3 महीने के पहली तारीख को ड्राइंग्स किया, फिर तीसरे 3 महीने के 1 जुलाई को ड्राइंग्स किया, फिर लास्ट क्वार्टर के 1 अक्टूबर को ड्राइंग्स किया, 1 जनवरी फर्स्ट क्वार्टर को ड्राइंग्स किया, 1 अप्रैल सेकंड क्वार्टर को ड्राइंग्स किया, 1 जुलाई थर्ड क्वार्टर को ड्राइंग्स किया, 1 अक्टूबर फोर्थ क्वार्टर को ड्राइंग्स किया। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हम जो ड्राइंग्स कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, 1 तारीख को कर रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर के 1 तारीख को 1 जनवरी को, सेकंड क्वार्टर के 1 अप्रैल को, थर्ड क्वार्टर के 1 जुलाई को, फोर्थ क्वार्टर के 1 अक्टूबर को। यहाँ आप देख सकते हैं ये मंथली ड्राइंग्स हमने किया। तो इसे कहते हैं रेगुलर बेसिस ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स हमने किया, रेगुलरली हमने ड्राइंग्स किया लगातार, है ना। और इरेगुलर क्या होता है? इरेगुलर होता है कि हमने पहला ड्राइंग्स किया हमने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग्स किया, 1 अप्रैल को हमने 10,000 रुपया ड्राइंग्स कर लिया, है ना। फिर हमने 1 अक्टूबर को ड्राइंग्स कर लिया, फिर 20,000 का ड्राइंग्स कर लिया हमने, है ना। फिर हमने 30 नवंबर को ड्राइंग्स कर लिया 10,000 का। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि रेगुलर क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है। इरेगुलर में जब मन तक ड्राइंग्स कर लिया, आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को किया, 1 अक्टूबर को किया, 30 नवंबर को किया। और यहाँ क्या है, रेगुलर किया, 1 जनवरी को किया, 1 फरवरी को किया, 1 मार्च को किया, 1 जनवरी फर्स्ट क्वार्टर, 1 अप्रैल सेकंड क्वार्टर। इस तरह से रेगुलर बेसिस ड्राइंग्स और इरेगुलर बेसिस ड्राइंग्स। ओके, नोट कीजिए। आइए, तो सबसे पहले हम लोग अगर इरेगुलर ड्राइंग्स की बात करें, इरेगुलर ड्राइंग्स के पहले हम लोग तरीके को सीखते हैं कि इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम लोग कैसे जो है ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालते हैं, है ना। तो इरेगुलर के केस में ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालना बहुत ही सिंपल होता है। सपोज इरेगुलर ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं, सपोज कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जनवरी है ओपनिंग और 31 दिसंबर है क्लोजिंग। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। यानी कंपनी अपना अकाउंटिंग 1 जनवरी को बनाती है और क्लोज कब करती है, 1 जनवरी से स्टार्ट करती है यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और क्लोज कब करती है 31 दिसंबर यानी एंड ऑफ द ईयर। तो अगर मान लो इनरेगुलर ड्राइंग्स हो, सपोज दैट डीड में एज पर डीड, एज पर एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम दिया हुआ हो, गिवन हो, है ना।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट होगा, ड्राइंग्स के इंटरेस्ट का जो रेट होगा, वो कहाँ दिया होगा? एग्रीमेंट में दिया होगा। और मैंने एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों को बताया है। तो सपोज मान लो कि फर्स्ट ड्राइंग्स जो किया जाता है वो कब किया जाता है? फर्स्ट ड्राइंग्स किया जाता है 1 अप्रैल को, है ना, जो कि ₹10,000 का किया जाता है। और दूसरा ड्राइंग्स जो किया जाता है वो किया जाता है 1 जुलाई को, जो कि 20,000 का किया जाता है। तीसरा ड्राइंग्स जो किया जाता है वो किया जाता है 30 नवंबर को, जो कि 10,000 का किया जाता है। तो हम लोग कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका। देखिए, सबसे पहले ड्राइंग्स हमने कब किया? 1 अप्रैल को किया, और ड्राइंग्स का रेट है 10%, तो इंटू 10/100 करेंगे, और पर एनम है। तो अप्रैल में ड्राइंग्स किया और अकाउंट क्लोज कब कर रहे हैं? 31 दिसंबर। अप्रैल में ड्राइंग्स किया, अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं? 31 दिसंबर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंटू 9/12, 9 महीने का ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज होगा। और ये कब किया? 20,000 का। फिर रेट है 10%, तो 10/100 इंटू जुलाई में किया है, तो जुलाई से क्लोजिंग डेट क्या है? दिसंबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी फिर कर देंगे 6/12। और यहाँ कितना किया? 30 नवंबर को, तो इंटू 10/100 इंटू नवंबर है तो दिसंबर पूरा 1/12। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके निकाल के जोड़ देंगे, है ना। कितना हो जाएगा? 750, 1000, 83.50, ये निकल जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस तरह से इरेगुलर बेसिस पर हम लोग ड्राइंग्स निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। हम जितने महीने के लिए ड्राइंग्स करेंगे, हम जितने मंथ के लिए पार्टनर्स ड्राइंग्स करेंगे, उतने ही मंथ का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है। ये देखिए, अप्रैल से दिसंबर तक के लिए ड्राइंग्स किया गया, ये जुलाई से दिसंबर के लिए यानी 6 महीने का, ये अप्रैल से दिसंबर 9 महीने का, ये 30 नवंबर यानी नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर का 1 महीने का। तो इस तरह से हम लोग इरेगुलर ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं, मैं बताऊँगा। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखने जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस ड्राइंग्स को हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझना है, तो नोट कीजिए। आइए, अब हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स को समझते हैं। रेगुलर ड्राइंग्स, जो कि मंथली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। मैंने पहले एग्जांपल में आपको समझा दिया था। आइए, इसमें ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं हम लोग? इसमें हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू total amount of drawings into rate of drawings, है ना, divided by 100 into average period divided by 12। नोट कर लेंगे। अगर रेगुलर बेसिस ड्राइंग्स की बात हो, रेगुलर ड्राइंग्स किया गया हो, इफ रेगुलर ड्राइंग्स, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो साल भर में हमने ड्राइंग्स किया इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। अब रेगुलर बेसिस ड्राइंग्स को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए, जैसे हम लोग बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपका क्या होगा, बुक का एग्जाम्पल भी बन जाएगा और आप लोग इसको समझ भी लेंगे। आइए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग
इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 22 दिया हुआ है कि मेनन और थॉमस आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, देयर मंथली ड्राइंग्स 2000 ईच, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ड्राइंग्स का रेट यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है, रेट है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये रेट दिया हुआ है। आगे देखते हैं, calculate interest on Menon drawings for the 2019 assuming drawings are made in the beginning of the every month, middle of the every month and end of the every month। आइए, in the beginning of the every month सबसे पहले drawings कब किया गया, पहला केस in the beginning of the every month मतलब हुआ कि ड्राइंग्स कब किया जाता है, हर महीने की पहली तारीख को, बिगिनिंग के, यानी पहला ड्राइंग्स कब किया गया होगा, पहली बार ड्राइंग्स किया होगा 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फर्स्ट, यानी ड्राइंग्स रेगुलर वे में किया गया। और इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, 1 जनवरी को ड्राइंग्स किया गया, 1 फरवरी को ड्राइंग्स किया गया। कितना ड्राइंग्स किया गया, 2000 ईच मंथ, 2000 रुपया हर महीने के लिए ड्राइंग्स किया गया, 2000 है ना। इस तरह से 2000 रुपीज जो है पर मंथ, 1 तारीख को बिगिनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग्स किए गए, 2000 रुपया पर मंथ। तो देखिए, इसे हम लोग सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका मीन्स कि जैसे 2000 रुपये का ड्राइंग्स किया, तो 2000 का सीधा हम लोग 10% निकाल देंगे पर एनम के हिसाब से, और फिर फरवरी का निकालेंगे, ये जनवरी का निकल गया, फरवरी का निकाल देंगे 2000 का 10/100, और क्या महीने के लिए ड्राइंग्स हुआ, क्या महीने के लिए हुआ, फरवरी, तो 11/12। उसी तरह मार्च का निकाल लेंगे 2000 का 10/100, और क्या महीने के लिए ड्राइंग्स हुआ, तो मार्च से दिसंबर, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 3 4 3 9 10 10/12। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इस तरह से हम अलग अलग महीने का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब अप्रैल का निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, 2000 का 10/100 इंटू अप्रैल है तो कितना हो सकता है, 9/12। तो इस तरह से हम लोग हर महीने का, हर मंथ का अलग अलग इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं 10% के हिसाब से। लेकिन आप सोच कर देखिए एक बार, आप एक बार सोच कर देखिए कि इस पे कितना टाइम टेकिंग होगा। ज़्यादा टाइम लगेगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनाने होते हैं। तो इस तरह से अगर हम निकालने बैठेंगे तो 20 से 25 मिनट लग जाएगा। इसलिए इसका एक शॉर्ट टेक्निक है, एक शॉर्ट तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूँ। एवरेज पीरियड निकाल करके हम लोग को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं, नोट कीजिए। तो देखिए, इसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। एवरेज पीरियड कैसे निकालना है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एवरेज पीरियड कैसे निकालना है। देखिए, एवरेज पीरियड यहां पर आपका मेन फैक्टर है। जब भी रेगुलर बेसिस ड्राइंग्स निकालना हो, एवरेज पीरियड इसका मेन फैक्टर है। और एवरेज पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखना है कि कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या है। अगर सपोज मान लो कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि कंपनी का 1 जनवरी जो है ना, 1 जनवरी कंपनी का ओपनिंग है और क्लोजिंग क्या है कंपनी का, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर क्या है, क्लोजिंग है। सपोज ये मान लेते हैं कि 1 जनवरी ओपनिंग है, 31 दिसंबर क्लोजिंग है। तो आइए सबसे पहले एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। आइए सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि पहला ड्राइंग्स, पूरे साल में जो हमने पहला ड्राइंग्स किया वो कब किया। तो पहला ड्राइंग्स हमने किया 1 जनवरी को, है ना। फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स हमने कब किया,
फर्स्ट टाइम हमने 1 जनवरी को किया। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो क्लोजिंग डेट है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर में कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स। और उसके बाद देखना है कि लास्ट ड्राइंग हमने कब किया। तो लास्ट ड्राइंग हमने कब किया? लास्ट टाइम हमने कब ड्राइंग किया? फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। हमने लास्ट टाइम ड्राइंग कब किया? 1 दिसंबर को किया। तो 1 दिसंबर से क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर कितने मंथ होते हैं? तो 1 मंथ होते हैं। फिर से ध्यान दें, रेगुलर बेसिस में क्या करना है? एवरेज पीरियड निकालना है, मेन फैक्टर है। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? तो हमें देखना है कि 1 जनवरी को हमने पहला ड्राइंग, फर्स्ट टाइम हमने कब ड्राइंग्स किया? तो फर्स्ट टाइम हमने ड्राइंग्स किया 1 जनवरी को। तो हमें 1 जनवरी से क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर तक का फिगर हमको लेना है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो गया 12 मंथ। और हमने लास्ट ड्राइंग कब किया? 1 दिसंबर को किया। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना होता है? 1 मंथ, 1 मंथ। अब इसका एवरेज निकाल देना है। किस तरह से? तो ऐसे 12 मंथ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 बाय 2 6.5 है ना। तो इस तरह से 6.5 करके 6.5 इसका 6.5 मंथ इसका क्या आ गया? 6.5 मंथ इसका क्या आ गया? एवरेज पीरियड आ गया। तो एवरेज पीरियड हमें कैसे निकालना है? एवरेज पीरियड हमें कैसे निकालना है? तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स हमने कब किया? तो 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 दिसंबर यानी क्लोजिंग डेट लेंगे। कितना महीना होता है? जनवरी से दिसंबर, 12 महीना। और लास्ट ड्राइंग हमने कब किया? लास्ट टाइम 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर होता है 1 महीना। तो 12 और 1 13 हो गया। 13 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 6.5 मंथ। यानी एवरेज पीरियड का मतलब होता है टाइम लेफ्ट after first drawings plus time left after last drawings divided by 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स यानी फर्स्ट ड्राइंग से जो टाइम लेफ्ट आपका था वो कितना था? 12 महीना। और लास्ट ड्राइंग से आपका जो लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर था। 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 1 महीना। तो 12 और 1 को जोड़ दिए बाय 2, 13 बाय 2 हो गया। अब इंटरेस्ट निकालने का काम करना है, नोट कीजिए। चलिए, तो कैसे इंटरेस्ट निकलेगा? तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया? हम लोगों ने यहां पर एवरेज पीरियड निकाल लिया है ना। अब इस फॉर्मूला पे इसको डाल देना है, पुट कर देना है। आइए पुट करके देखते हैं कैसे। इसको साफ करो, आइए साफ कर दूं। आइए तो इस पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितने थे? तो 2000 पर मंथ है, यानी टोटल हो गया 2000 पर मंथ, यानी 2000 इंटू 12 24,000। 24,000 हो गया टोटल ड्राइंग्स है ना। तो 24,000 हो गया टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स 10% बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना था? 6.5 बाय 12। तो जब 6.5 बाय 12 करेंगे तो आएगा 1300 है ना। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। बहुत इजी है, आप आराम से निकाल सकते हैं। आइए इसका दूसरा केस देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग एवरेज पीरियड निकालते हैं। आइए इसका दूसरा केस देखते हैं, केस बी। केस बी क्या है? बोल रहा है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ है ना। यानी ड्राइंग्स कब किया जाता है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। आइए तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग्स कब किया जाता होगा? तो 15 जनवरी, मिडिल ऑफ एवरी मंथ के बीच में, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर में 15 जनवरी मिडिल आता है
फिर 15 फरवरी, 15 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 15 15 15 15 15 15 15 15 15। ड्राइंग्स कब किया जाता है? हर महीने के 15 तारीख को, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब हुआ कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर में 15 तारीख, फरवरी 15, मार्च 15। एक मंथ का मिडिल क्या होगा? तो 15 तारीख, है ना। चलो, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि ओपनिंग डेट क्या था? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर था। ओपनिंग डेट 1 जनवरी, क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर। तो फर्स्ट ड्राइंग्स पहले देखते हैं। फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स, है ना। फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स कब किया गया, है ना। फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स कब किया गया? तो फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स किया 15 जनवरी। तो हम लोग क्या देखेंगे? 15 जनवरी से 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं? तो 15 जनवरी से 31 दिसंबर होते हैं 11.5 मंथ, है ना। और लास्ट ड्राइंग्स देखेंगे। लास्ट ड्राइंग कब किया गया? तो 15 दिसंबर। तो देखेंगे 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर, जो कि आपका हो गया 0.5 मंथ्स। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकालेंगे 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी 6 मंथ्स एवरेज पीरियड, है ना। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखना है फर्स्ट ड्राइंग कब किया गया। तो फर्स्ट ड्राइंग किया गया 15 जनवरी। तो 15 जनवरी से लास्ट डेट 31 दिसंबर, 1.5 मंथ्स। एंड 15 दिसंबर को लास्ट ड्राइंग किया गया होगा। तो 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर 0.5 मंथ, आधा महीना होता है। यहाँ पर 11.5 महीना होता है। दोनों को जोड़ के 6 मंथ एवरेज, है ना। चलिए, तो इसका भी ड्राइंग्स निकाल लेंगे हम लोग उसी तरह से। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी, याद कर लीजिएगा इस बात को, जब भी मिडिल ऑफ द मंथ या मिडिल ऑफ द क्वार्टर बोला जाए, जब भी मिडिल ऑफ द मंथ और मिडिल ऑफ द क्वार्टर बोला जाए क्वेश्चन में गिवन हो, तो आपको हमेशा 6 मंथ ही एवरेज होगा। ठीक है। मिडिल ऑफ द मंथ और क्वार्टर, है ना, ऑलवेज एवरेज पीरियड इक्वल टू 6 मंथ्स। इसको आप नोट के तौर पर नोट कर लीजिए। जब भी मिडिल ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स किया जाए या क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, तो ऑलवेज एवरेज पीरियड होगा 6 मंथ। जब भी मंथ के बीच में ड्राइंग्स किया जाए या क्वार्टर के बीच में ड्राइंग्स किया जाए, मिडिल में किया जाए, तो एवरेज पीरियड कितना? 6 मंथ ही आता है। इस बात को दिमाग में डाल लें। चलिए, तो इसका ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकल जाएगा, निकाल लिया जाए। आइए निकालते हैं। कैसे निकलेगा? सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। टोटल कितना ड्राइंग्स किया गया? तो 2000 इंटू 12, 24,000 ले लेंगे टोटल ड्राइंग्स, इंटू रेट 10 बाय 100 इंटू 6 बाय 12, एवरेज पीरियड 6 बाय 12, तो आ जाएगा 1200 रुपये, है ना। नोट करिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं केस 3, इस क्वेश्चन का केस 3। नोट कर लिए ना आप लोग? कर लीजिए इसको नोट। आइए केस 3 देखते हैं। केस 3, at the end of the every month, at the end of the every month, at the end of the every month, यानी कब ड्राइंग्स किया गया? महीना के अंतिम दिन, यानी कब? 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर, 30 नवंबर, इस तरह से। तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया गया? फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया गया? फर्स्ट ड्राइंग्स किया गया 31 जनवरी। तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट क्या है हमारा? तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर 9 मंथ होते हैं, सॉरी 11 मंथ होते हैं, है ना। और लास्ट ड्राइंग कब किया गया? फर्स्ट ड्राइंग किया गया, ये लास्ट ड्राइंग कब किया गया? तो लास्ट ड्राइंग किया गया 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने मंथ होते हैं? तो 0 मंथ होते हैं, है ना। तो अब इसका एवरेज निकाल देंगे, 11 + 0/2, 5.5 मंथ, है ना। तो बहुत सारे लोग इसको रटवा देते हैं, रटना नहीं है, आप लोगों को निकालना है। आपको देखना है कि पहला ड्राइंग्स कब किया गया, तो बोला मंथ के लास्ट में, तो 31 जनवरी को। 31 जनवरी से क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर का 11 महीना होता है। और लास्ट ड्राइंग कब किया? ये फर्स्ट ड्राइंग किया गया होगा और ये लास्ट ड्राइंग किया होगा, है ना। और लास्ट ड्राइंग कब किया गया? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0 मंथ, तो 11 + 0/2, 5.5। अब इसका इंटरेस्ट आप लोग उसी तरह निकाल लें। कैसे निकाल लें? 2000 × 12, 24,000 इंटू रेट 10/100 इंटू 5.5/12, इस तरह से आप निकाल लें। चलिए, तो अब हम लोग क्वार्टरली ड्राइंग्स देखते हैं। क्वार्टरली क्वार्टरली ड्राइंग्स इसके लिए हम लोग इलस्ट्रेशन 23 निकालते हैं। इलस्ट्रेशन 23 क्वार्टरली ड्राइंग्स। केस ए इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% पर एनम। केस ए, इफ ही विथड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, है ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, है ना। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ही ड्राइंग्स किया गया, है ना। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स किया गया। देखिए, मैंने बताया था आपको रेगुलर ड्राइंग बेसिस पर कि 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर क्या होते हैं? तो 1 जनवरी से 31 मार्च। सेकेंड क्वार्टर क्या होते हैं? 1 अप्रैल से 30 जून। थर्ड क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर। और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। ये देखिए, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। त्रैमासिक, इसको बोलते हैं त्रैमासिक। तो आइए, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। और क्वेश्चन में बोला जाता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी ड्राइंग्स कब किया गया? ड्राइंग्स किया गया बिगिनिंग कब हुआ होगा? 1 जनवरी को ड्राइंग्स किया गया। फर्स्ट ड्राइंग्स, है ना। और लास्ट ड्राइंग कब किया गया? हम लोग देखेंगे फर्स्ट ड्राइंग्स 1 जनवरी से लेकर के हमारा क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर। कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब किया गया होगा? लास्ट ड्राइंग किया होगा 1 अक्टूबर, है ना। 1 अक्टूबर को किया होगा लास्ट बार ड्राइंग्स। जैसे हम लोग मंथली में निकालते थे, उसी तरह निकलेगा। बस आपको क्वार्टर पर ध्यान देना है कि पहला ड्राइंग्स बिगिनिंग बोल रहा है, तो पहला ड्राइंग बिगिनिंग में किया गया होगा 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट तक देखना है। और लास्ट ड्राइंग 1 अक्टूबर को लास्ट क्वार्टर में किया गया होगा, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर देखना है। कितने होते हैं? तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर होते हैं 3 मंथ्स। तो कितना हो जाएगा एवरेज पीरियड? एवरेज पीरियड इक्वल टू 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2,
15/2 7.5 मंथ्स, है ना। तो अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला पे डालेंगे। इंटरेस्ट कितना, टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, तो 6000 इंटू 4 क्यों करेंगे, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर होते हैं। हर क्वार्टर में 6000 ड्राइंग्स होता है, हर क्वार्टर में 6000 ड्राइंग्स होता है, तो 4 क्वार्टर यानी ड्राइंग्स कितना, 24000। अब टोटल ड्राइंग्स 24000, रेट इसमें भी 10% है, और एवरेज पीरियड 7.5/12। तो इस तरह से इंटरेस्ट हो गया 1500। नोट कर लें आप लोग, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, नोट करें। चलिए अब है नेक्स्ट है केस बी। केस बी में आपको बोल रहा है केस बी, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हमेशा ड्राइंग्स कब हुआ होगा, क्वार्टर के लास्ट में। पहला क्वार्टर कब होता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहला क्वार्टर होता है 1 जनवरी से 31 मार्च, है ना। दूसरा क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से 30 जून। तीसरा क्वार्टर होता है 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर। और फोर्थ क्वार्टर होता है 1 अक्टूबर से दिसंबर। तो ड्राइंग्स कब किया होगा, पहला ड्राइंग्स कब किया होगा, फर्स्ट ड्राइंग लास्ट में, क्वार्टर के लास्ट में, यानी कब, 31 मार्च। और लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, क्वार्टर के लास्ट में, यानी 31 दिसंबर। तो देखिए 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0 मंथ, है ना। और 31 मार्च से 31 दिसंबर जो क्लोजिंग होता है 9 मंथ, है ना। तो इसका एवरेज पीरियड क्या होगा, 9 + 0/2 4.5, 9 + 0/2 4.5, ये हो गया एवरेज पीरियड, है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों को कैसे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। मिडिल ऑफ द क्वार्टर में मैंने बता दिया है कि जब भी मिडिल ऑफ क्वार्टर रहे या मिडिल ऑफ मंथ रहे तो 6/12 होगा एवरेज पीरियड आप लोग इसी तरह से हर क्वेश्चन में निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया होगा। अगले क्लास में मैं प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोडक्ट मेथड से भी निकाले जाते हैं। फिलहाल आप लोग कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है उसको ट्राई करें, है ना। खोज लें अपने से, एक्सरसाइज में और इलस्ट्रेशन में खुद से खोज लें। जैसे कि इलस्ट्रेशन में 22 से स्टार्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रॉब्लम, और एक्सरसाइज में आप लोग कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालें 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 से आपका 18 तक। एक्सरसाइज 11 से लेकर के 18 तक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसको बनाएं। कल के क्लास में मैं प्रोडक्ट मेथड और कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।